हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सो मच आपके जो प्यार मिल रहा है हमारे वीडियोस को। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन यू आर गोइंग टू मिस आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू वॉन्ट मिस आउट द इंपॉर्टेंट वीडियोज फ्रॉम अवर साइड। आज हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी ने कौन कौन से जो डिमांड एंड सप्लाई जोन आज क्रिएट हुए हैं। आज बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पर डेटा चेंज हुआ है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। डोंट मिस टुडेस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और मार्केट पूरी तरह से टर्न अराउंड हो सकता है मंडे को। और किस बेस पे हम ये बात कर रहे हैं, इसको हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे हियर अंटिल द लास्ट मिनट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि हमने कल के दिन बात की थी कि जहां पर सारे लोग बात कर रहे थे कि मार्केट एक डाउन टर्न ले सकता है, हमने क्लियर कट बोला था कल के वीडियो में। आप जाकर के देख सकते हैं कि मार्केट डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट प्रोड्यूस कर रहा है जहां से यहां पर बुलिशनेस देखने को मिल रही है। और वो मैंने किस बेसिस पे बोला था ये भी आपको बताता हूं। यहाँ पर अगर मैं कल मैंने जब आपको डेटा दिखा रहा था यहाँ पर एफ का डेटा, तो यहाँ पर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिल रहे थे। एफ आई बुलिश हो चुके थे। ऑप्शन में बाइंग हुई थी, कॉल साइड पे सेल पुट सेल हुए थे। केवल फ्यूचर्स में आप देख सकते हो कि मामूली सा यहाँ पर गिरावट थी, वेरियसनेस थी। और बहुत बड़ी बात, लगातार 2 दिन हमको एफआईआई की बाइंग देखने को मिली थी। एंड दूसरी चीज, जब हमने ग्लोबल मार्केट स्टडी किया था और ओपन इंटरेस्ट की स्टडी कल करी थी, तो वहां पर भी हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग हुई थी कल की डेट में। और उसका नतीजा हम देख चुके हैं। और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें यहाँ पर, तो हमने क्लियरली देखा था कि यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा था बार बार, जो 50 मूविंग एवरेज है नीचे। तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा था, और जो एक बहुत बड़ा संकेत था कि शायद 50 मूविंग के एवरेज निफ्टी बहुत तेजी से जाने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में जो है ना, एक बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो बहुत अच्छे लेवल की है। जहां पर पूरा ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, वहां पर हमारा निफ्टी हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ समय से। एंड अब जो डेटा पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो हमने अगर अभी जो लास्ट क्वार्टर का डेटा देखा, वहां पर भी हमने देखा हुआ है कि करीब पॉइंट 8.25% का हमने जीडीपी का ग्रोथ दिया है, जो कि प्रोजेक्शन से काफ़ी अच्छा है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रहा है कि अगले कुछ समय में, अगले इस साल में निफ्टी हमको अच्छे 10 से 15% के रिटर्न दे सकती है, वो ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा नीचे है और यहाँ से रेट कट के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में एक फ्लो बनेगा। गोल्डमैन के भी टारगेट्स आए हैं, 29,000 प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो इस ईयर एंड तक। सो लेट्स सी, अगर कोई बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक चीजें नहीं होती तो निफ्टी को वहां तक देख सकते हैं। तो ये तो हुई कल तक की बात। आज हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ है, एंड मंडे के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। एंड क्या डेटा पॉइंट चेंज हुए हैं, दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले हम इंटरडे चार्ट्स को ओपन करते हैं। तो कल हमने सिंपली बोला था कि जैसे ही मार्केट अगर इन मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो आपको बुलिश हो जाना है। तो पहली कैंडल पे ही वो सिग्नल मिला, और देखिए मार्केट पूरे दिन ही ऑलमोस्ट, यानी लो को कभी ब्रेक नहीं करा और ऊपर ही रहा। हालांकि साइडवेज ही बोला जाएगा दिन भर में, बट अब ऊपर की साइड ही रहा, नीचे से हमेशा इसको फ्रिक्शन मिलता रहा। दिस वॉज द काइंड ऑफ थिंग वी वर एक्सपेक्टिंग ऑन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ यस्टरडेज डेटा। आज अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए सारी चीज़ें अलाइंड है वेल। यहाँ पर अगर मार्केट मंडे के दिन, जैसा कि मुझे लग भी रहा है कि शायद फिर से एक हल्का सा कैप अप देखने को मिल सकता है, और 26,000 के ऊपर मार्केट सेटल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 26,000 के ऊपर अगर सेटल होता है मार्केट, तो बहुत जल्दी हमको 26,000 के बाद जो लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, 26,050, और अगर हम डेली चार्ट्स पे यहाँ पर देखें तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर 26,120, 26,150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्दी। अगर हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू पहले हम बात कर लेते हैं ऊपर इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है आज की, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, तो देखिए यहाँ पर सारे जगहों पर बहुत ज्यादा पुट सेलिंग हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ओआई यहाँ पर जनरेटेड हुआ है। और उस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, अभी निफ्टी 25,950 पर ट्रेड कर रही है, और यहाँ पर देखिए 26,000 के पुट में अभी से बाइंग हो गई। मतलब कितनी एग्रेसिव पुट बाइंग हुई है, पुट सेलिंग हुई है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कॉल साइड में बहुत ही कम एड ऑन है, 26,200 पे हल्के से यहाँ पर एड ऑन दिख रहे हैं। और देखिए पूरी हर जगह पे पुट में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, तो काफी स्ट्रॉन्ग संकेत है, इसको आप समझ सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एफआईआई डेटा, देखिए कल तो 3 जगह ही बुलिस थे, आज तो चारों जगह बुलिस हैं। यहाँ पर देखिए एफआईआई ने कितनी ज्यादा कॉल बाइंग की है, ऐसा इन जनरली देखा नहीं जाता है। बट जब भी ऐसा होता है तो एक अच्छा मूव आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कॉल बाइंग हुई है, पुट में सेलिंग हुई है। फ्यूचर्स में भी आज पॉजिटिव हो गई हैं चीज़ें। एंड बहुत ही अमेजिंग बात यह है कि लगातार तीसरे दिन एफ आई आई पॉजिटिव डेटा लेकर के, और वो भी बढ़ते हुए क्रम में। 1,100 रुपए की बाइंग हुई थी परसों, एंड आज 1,800 रुपए की हो चुकी है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग।
और मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि मार्केट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। अगर ओवरनाइट, अगर 2-3 दिन का जो यहाँ पर गैप है, उसमें अगर कोई बहुत ड्रास्टिक न्यूज़ नहीं आती तो मंडे को एक अच्छा मार्केट डेफिनेटली हमको देखने को मिल सकता है आज तक के डेटा के बेसिस पे। अगर हम ग्लोबल फ्रंट पे बात करें तो देख सकते हैं कि यूएस का अभी मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ होगा, सो लेट्स सी कि कहाँ पर ट्रेड हो रही हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा इनका भी पॉजिटिव मोड में ओपन हुआ है पूरा मार्केट। यूरोप का मार्केट भी आज कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा था। और अमेरिकन मार्केट देख सकते हैं, चाहे नेस्डैक हो, S&P 500, डाउ जोन्स, सब कुछ पॉजिटिव है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक फॉर द मार्केट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बार बार अगर डेली चार्ट्स पे हम देखते हैं तो निफ्टी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ले रही है। तो अगर इस बार इस फ्रिक्शन को तोड़ती है तो हमको कुछ अच्छे टारगेट्स ऊपर की साइड डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। सो आई होप आप क्रस्ट को समझ चुके होंगे। यहाँ पर अगर हम बफेट इंडिकेटर की बात करें तो ऑफकोर्स 142% काफी ज्यादा है, बट अगर हम यहीं पर यूएसए के इंडिकेटर की बात करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज की बट 221% का इंडिकेशन चल रहा है, मतलब वहां का मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है, बट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। बट स्टिल मैं यही बोलूंगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ मूव करना होगा, विच इज गोइंग टू गिव सम काइंड ऑफ सीड टू योर पोर्टफोलियो। ट्रेजरी बॉन्ड की बात करें तो फ्लैट ही है पिछले दिनों से, इस पर अभी कुछ ज़्यादा कमेंट करने का मतलब नहीं है। सो आई होप आपको सारे डेटा पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट अगर कोई बहुत ड्रास्टिक न्यूज़ नहीं आती है अगले 1-2 दिन में तो डेफिनेटली एक अच्छे 26,100 से 26,200 के लेवल, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, तक दिख सकता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए सो दैट आपके जो नॉलेज है, आपकी जो चार्ट रीडिंग स्किल्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकें, डेटा रीडिंग स्किल्स बढ़ सकें और आप ज़्यादा अच्छे से मार्केट को अलाइन कर सकें। हमेशा एक तरीका फिर से बोलूँगा, ब्लाइंडली किसी के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके प्लीज़ ट्रेड मत लीजिए। किसी के कहने पर अवॉइड करिए ट्रेड लेना, बहुत ही मुश्किल होता है मार्केट में इस तरीके से काम करना। सो बेटर है कि आप अपना एक फ्रेमवर्क डेवलप करें, उसके हिसाब से वर्किंग करें। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू मीट यू विद अ न्यू आई एम गोइंग टू मीट यू इन अ न्यू वीडियो very soon. Until then, tada, bye bye, take care, and thank you so much.